आइए दोस्तों, आज वायुमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमारा इस वायुमंडल किस प्रकार है और इसमें किस प्रकार तापमान ऊपर बढ़ता है। तो दोस्तों, हमारा वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली एक गैसों का समूह है, यानी कि हमारी ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर एक बहुत ही विशाल गैसों का एक समंदर है जो कि चारों तरफ है, यानी कि कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ पर ये वायुमंडल ना हो या वायु ना हो। और ये वायु हमारी बहुत हज़ारों किलोमीटर ऊंचाई तक है। तो इसे हम देखते हैं, हम वायुमंडल को मुख्यतः दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 पर है सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। यानी कि सममंडल को हम होमोस्फीयर भी कहते हैं। तो इस होमोस्फीयर में हमारे 3 मंडल आते हैं, वहीं विषम मंडल में हमारे 2 मंडल आते हैं, हेटेरोस्फीयर और होमोस्फीयर। और होमोस्फीयर में हमारे सबसे निचला जो मंडल है, इसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल हमारा 0 से लेकर 15 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, लेकिन इसका हमारी इस पृथ्वी पर विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक ऊंचाई अलग अलग है। वहीं हमारा समताप मंडल, इस मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है, और ये समताप मंडल लगभग हमारा ये समताप मंडल जो है वो हमारा लगभग 45 किलोमीटर तक जाता है, और उसके ऊपर हमारा मध्यमंडल आता है। तो इस मध्यमंडल और समताप मंडल और क्षोभ मंडल में अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसा कि हमारी इस पृथ्वी पर यानी कि वायुमंडल में जो गैसें हैं, सबसे ज़्यादा मुख्यतः नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस लगभग 78.08% है, और वहीं ऑक्सीजन हमारी 20.916% है। यानी कि ये सब मिलाकर लगभग 99% गैसें हमारी इस पृथ्वी पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। शेष में जो भी गैसें आती हैं, आर्गन और कार्बन, बाकी जो भी गैसें हैं वो सब शेष 1% में ही आती हैं। तो इन गैसों के बारे में हम यहाँ पर आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, कि जिसमें हम बताएंगे कि नीचे से ऊपर गैसें किस तरह से बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर हम विषम मंडल में जो हमारा विषम मंडल यानी कि हेटेरोस्फीयर में हमारे 2 मंडल हैं, ताप मंडल और आयन मंडल। ये 2 मंडल हैं, और इन दोनों मंडलों की ऊंचाई जो है वो हमारी लगभग 80 किलोमीटर से ऊपर होती है। और यहाँ पर बहुत ही विरल यानी कि बहुत कम गैसें पाई जाती हैं। और इन गैसों का अब हम तापमान देखते हैं, तो हमने यहाँ पर बना लिया है एक ग्राफ तापमान तथा ऊंचाई का। ये ऊंचाई है और इधर वाले अक्ष पर ये तापमान है। तो तापमान हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल का औसत तापमान जो है वो हम 15 से लेते हैं, यानी 15-16 यही हमारी पृथ्वी का औसत तापमान होता है। तो वायुमंडल के इस औसत तापमान से हम देखते हैं कि जैसे ही हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो ये वायुमंडल के तापमान जो है वो कम होने लगता है, और ये वायुमंडल का तापमान 1 किलोमीटर पर लगभग 5.6 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। और ये तापमान जो है वो हमारा सेल्सियस में है, यानी कि इस सेल्सियस में तापमान को हमने प्रदर्शित किया है। तो इस तापमान के घटने की वजह से जब हम लगभग 15 किलोमीटर पर पहुंचते हैं, यानी कि हमारे इस ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर जब हम जाते हैं, तो तापमान हमारा -57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी कि ये घटकर -57 डिग्री पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर पानी पहुंच जाए तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा, तुरंत ही बर्फ़ बन जाएगा, इतना कम तापमान होता है। और इस मंडल पर जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं, तो ये सीधी रेखा हमें ये प्रदर्शित करती है कि ये वायुमंडल का वो जगह है जहाँ पर तापमान ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, ये एकदम समान तापमान रहता है। तो इसलिए हम इसे ट्रोपोपास के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये ट्रोपोपास खत्म होता है तो स्ट्रेटोस्फीयर आता है, और इस स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा तापमान एकदम फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ओजोन गैस पाई जाती है, और ओजोन गैस जो है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ तापमान फिर से बढ़ता है, लेकिन बढ़कर ये 0 डिग्री तक ही आ पाता है, और यहाँ पर ये
जो है हमारा स्ट्रेटोपास आ जाता है। और स्ट्रेटोपास में के ऊपर जैसे ही ये सीधी रेखा जो दिखाई जाती है ये स्ट्रेटोपास है, और स्ट्रेटोपास समाप्त होता है तो हमारा ये मीसोस्फीयर आ जाता है। और ये मीसोस्फीयर जब आता है तो मीसोस्फीयर में फिर से तापमान घटता है, और अब इस बार तापमान बहुत ज़्यादा घट जाता है, यानी कि -90 डिग्री तक ये तापमान चला जाता है। और ऊंचाई हमारी ये 80 किलोमीटर हो जाती है, यानी 80 किलोमीटर पर -90 डिग्री तापमान होता है। और इसके पास फिर ये सीधी रेखा जो है मीसोपास को बताती है। और मीसोपास से ऊपर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो थर्मोस्फीयर आता है। थर्मोस्फीयर का मतलब ही तापमंडल, तो यहाँ पर फिर से ताप बढ़ना शुरू हो जाता है। और तापमंडल से ऊपर आयनमंडल आता है, वहाँ पर ताप और बढ़ जाता है। और इस क्षेत्र में ताप बहुत बढ़ता है, यानी कि इससे ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ते बढ़ते लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इतना अधिक तापमान वहाँ पर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गैसें जो हैं वो बहुत कम होती हैं। इसलिए यहाँ अगर जो हमारे अंतरिक्ष यात्री पहुँचते हैं और वो वहाँ हाथ बाहर निकालें तो वो ना तो जलेंगे ना ही उन्हें गर्मी महसूस होगी, बल्कि इतने अधिक तापमान में भी वहाँ उन्हें ठंड महसूस होती है, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर होते हैं और वो शरीर को गर्म करने में असमर्थ रह जाते हैं। तो इसलिए हमारा ऊपर का तापमान अधिक होने पर भी हमें वहाँ पर गर्मी नहीं महसूस होती, वहाँ पर ठंड ही महसूस होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये तापमान का जो हमारे वायुमंडल का तापमान है ये वर्टिकल ये विभाजन है, और वर्टिकल यानी कि ऊंचाई के अनुसार जो तापमान घटता बढ़ता है उसका ये ग्राफ है। और ये ग्राफ हमें बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है, यानी कि ये किताबों में मिला है और हमने इस पर बनाया है। और इस ग्राफ के बाद हम आपको हमारे वायुमंडल में तापमान की जो केमिस्ट्री है वो किस तरह की है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।